सप्तम भाव, सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी कि सप्तम भाव का भाग्य देखना है। हमारे पास में कोई व्यक्ति आया, साहब विवाह की बात करने आया है या कोई से भी भाव की बात करने आया है, तो आपको उस भाव से संबंधित पोटेंशियल चेक करना पड़ेगी। भाग्य देखना पड़ेगा कि भाग्य में पोजीशन क्या है। ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं, यदि सप्तम भाव का संबंध, सप्तम भाव का संबंध, सप्तम भाव का संबंध मतलब सप्तम भाव के सूचकों का संबंध। ठीक है ना। सप्तम भाव जैसे राहु है, राहु का कौन सूचक बना हुआ है, सब राहु का शुक्र बना हुआ है। तो ये शुक्र, शुक्र अपनी दशा में जब लग्न के सूचकों से जुड़ जाएगा, लग्न के सूचकों से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा संबंध। आप ये थ्योरी, ये प्रैक्टिकल 7+1 क्या बोलेंगे, पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, दोनों में प्रेम बढ़ गया, 7 का संबंध 1 से हो गया। तो यही बात है, सप्तम भाव के सूचकों का संबंध लग्न के सूचकों से यदि हो गया तो 7+1 कंडीशन बन गई, मतलब कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन गई है। अभी हम ये बोल रहे हैं किसका, देखो अब 7 भाव को लेके चले हैं और लग्न पे गए हैं, मतलब पत्नी या पति का संबंध अपने पति या पत्नी से हो गया है। मतलब सप्तम भाव यदि पत्नी का मान ले और लग्न को पति मान ले तो पत्नी का अट्रैक्शन पति के प्रति बढ़ गया है। अभी हम यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं कि पति का अट्रैक्शन पत्नी में बन गया, क्योंकि लग्न की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो सप्तम भाव की बात कर रहे हैं। तो सप्तम भाव जो भी होगा पति या पत्नी, उसका लग्न में पति पत्नी जो है उससे संबंध अच्छा हो गया या उसके प्रति प्रेम से स्नेह बढ़ गया है। यहाँ ये कह सकते हैं जैसे राहु यदि राहु के नक्षत्र में गोचर करे, क्योंकि फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड राहु है, मतलब यही होगा इसका। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये सप्तम भाव का शब्द अब तो राहु की बात ही नहीं, राहु का तो सूचक बन गया ना शुक्र। अब तो अच्छा। राहु की बात नहीं करना, अब सूचकों की बात करना कि शुक्र की दशा चलेगी। अच्छा। अब वो लग्न का सूचक कौन है, लग्न का सूचक भी शुक्र ही है। हम्म। लग्न का सूचक भी शुक्र है ना। तो जब गोचर में शुक्र शुक्र के नक्षत्र में जाएगा तो सप्तम का संबंध 1 से हो जाएगा। सर ठीक है ना। लग्न का सूचक शुक्र कब से हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आया। अरे मैडम, जो सप्तम का राहु का सूचक शुक्र बना है, ये यहाँ पे ये हाँ सूचक वो शुक्र तो बना, ठीक है, वो तो ठीक है। तो हाँ। लग्न का भी शुक्र बनेगा ना, कि वो भी तो राहु अच्छा, है। क्योंकि लग्न का सब लॉर्ड राहु है इसलिए उसका सूचक शुक्र हो जाएगा, ऐसा। बस, अब उसका भी हो अच्छा जाएगा ठीक। ये देखिए पंचम भाव का भी राहु है, इसका बन जाएगा, 11वें भाव का राहु है, इसका भी शुक्र ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या ठीक है। कंडीशन हो जाएगी, जब शुक्र की दशा चलेगी तो शुक्र पंचम भाव को भी जोड़ेगा, शुक्र 11वें भाव को भी जोड़ेगा। तो यहाँ पर पत्नी का प्रेम पुत्र बच्चों के प्रति और अपने बड़े भाई बहनों के प्रति हो जाएगा। ठीक है ना, 3-3 कंडीशन हो जाएगी उसकी, पति के साथ में, बच्चों के साथ में और बड़े भाई बहनों के साथ में हो जाएगा। क्योंकि तीनों के ही राहु है और तीनों के ही सूचक शुक्र बना है। तो आप जैसे ये मैं डायग्राम बना रहा हूं वैसा ही डायग्राम बना के यदि आप करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना। ऐसा। अब यदि ये हमने यहां से उठा करके 2 लिख दिया, हमने ये 2 लिख दिया और ये हटा दिया, तो 2 के कौन कौन सूचक है साहब, ये शनि। तो शनि का सूचक कौन कौन है, सूर्य है, फिर गुरु है, बस सूर्य और गुरु, सूर्य और गुरु। तो क्या बोलेंगे,
जब सप्तम भाव का संबंध दूसरे भाव के सूचकों से बनता है तो पत्नी के द्वारा धन प्राप्ति होती है। ठीक है, पत्नी के द्वारा धन प्राप्ति होती है। आप इसको जब पत्रिका मिलान करें तब देखें, यदि सप्तम का संबंध दूसरे भाव से होता है तो इस कंडीशन में दो घटना हो सकती है। या तो पत्नी दहेज बहुत सारा लेकर के आएगी और आकर के हाउसवाइफ बन जाएगी, या वह धन कम लेकर के या नहीं लेकर के आएगी, परंतु आग शादी के बाद वो कमाने लग जाएगी। ये दो कंडीशन बनती है। तो सप्तम का संबंध जब दूसरे भाव से होगा तो वह धन की वृद्धि करेगी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी मगजमारी है कि सात का संबंध दो से हो गया। हमने धन की बात देख ली, साहब धन मिल रहा पत्नी के द्वारा सब, है ना। परंतु गोचर में जब सप्तम भाव का संबंध दूसरे से बन जाता है, सप्तम भाव के सूचकों का संबंध दूसरे भाव के सूचकों से हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सात से दो को गिनेंगे तो ये आठ आ जाएगा। सात से दो को गिना तो आठ आ गया। आठ आ गया मतलब कि गड़बड़, नेगेटिविटी शुरू हो गई। तो आपने देखना, जब भी सप्तम भाव के सूचकों का स्टार दूसरे भाव से टच करेगा या मिलेगा तो पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसमें इन्वॉल्वमेंट जातक के कुटुंब के द्वारा होगी, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का है, जातक की वाणी से है। जातक ऐसे शब्द बोलेगा जो पत्नी के मन को छू जाएगा या पत्नी को हर्ट करेगा, तो वो दोनों में झगड़े शुरू हो जाएंगे। आगे बात समझ में। अभी हम कृष्णमूर्ति पद्धति से बोल रहे हैं कि जब 7 2 11 होता है तो शादी होती है, बस बात खत्म यहाँ पे। परंतु बाद में गोचर में 7 2 11 हुआ ना तो लट चलना शुरू, झगड़े शुरू। और वह झगड़े कुटुंब के द्वारा या जातक के अधिक बोलने से या कड़क बोलने से ही होता है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक।